नमस्कार जी। स्वागत है एक न्यू वीडियो में। क्या आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं? दोस्तों, पॉलिटेक्निक आज के ज़माने में भले लोग कितना भी कह लें कि भाई आज के ज़माने में पॉलिटेक्निक का कोई स्कोप नहीं है, पॉलिटेक्निक करना बेकार हो सकता है, ये लाखों लोग समझा सकते हैं और वही लोग समझा सकते हैं जो ज़िंदगी में सफल नहीं हुए होते हैं, जो इससे संतुष्टि नहीं पाए होते हैं, जो इससे अच्छे जॉब पे नहीं गए होते हैं, जो अपने अंदर ही डिमोटिवेट होते हैं और आगे कुछ कर नहीं पाते हैं, वही लोग ये कहेंगे कि पॉलिटेक्निक मत करो। आज के ज़माने में पॉलिटेक्निक का स्कोप ही क्या है। वो लोग ये बात ज़रूर कह रहे होंगे आपको, और वही लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं और अपने तो कहते हैं ना, अपने तो काबिल नहीं हुए दूसरे को भी खाई में ढकेल दिए, वो वाला सीन हो जाता है। लेकिन नहीं भैया, आज के ज़माने में भी पॉलिटेक्निक का बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। चलिए आज बताते हैं उन्हीं सब चीज़ों को कि पॉलिटेक्निक आप करना चाहते हैं तो भाई कर ही लीजिए। उन्हीं चीज़ों पे आज हम बात करने वाले हैं आपसे, तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और मेरे वीडियो में बने रहिए। आज उन चीज़ों पे पहलुओं पे हम बात करते हैं। दोस्तों, अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो जैसा कि आप हर वीडियो में बताता रहता हूं और ये भी बताता हूं कि पॉलिटेक्निक आप 3 ईयर्स से कर लें या 2 ईयर्स से कर लें। इंडस्ट्री एरिया में प्राइवेट जॉब को लेकर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि कंपनियां आपको बस ये कहती है कि आपको डिप्लोमा होना चाहिए। 3 ईयर्स का या 2 ईयर्स का ये मायने नहीं रखती, ठीक है। हाँ, लेकिन कंपनियों में ये देखा जाता है कभी कभार कि आपका बैक वगैरह ना लगा हो तो क्लियर कर लें आप, ये सही रहेगा। तो ज़्यादा देखिए, जो लोग इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर लेते हैं उनको चाहिए और चाहिए कि और लेटरल एंट्री से एडमिशन लेना पॉलिटेक्निक में। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो बच्चे 2 साल में ही अपना डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं। अब सोचिए, आपके पास हाई स्कूल तो रहेगा ही, इंटर भी हो गया, अब 2 साल का आपका पास आ गया, डिप्लोमा आ गया। अब क्या हुआ कि आप तैयारी भी करते रहें गवर्नमेंट जॉब की और इधर कहीं प्राइवेट में आके आप आराम से सैलरी उठा लीजिए। ट्रेनिंग बेसिस पे होंगे, आराम से आपको 15 से 20 के बीच में आपको वेतन मिल जाएगा आराम से। आपके आसपास के ही कंपनियों में या सेम स्टेट में या तो अदर स्टेट में, आसपास के स्टेट में आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होता। कंपनियों में आप जैसा जानते हैं कि अगर आप ट्रेनिंग बेसिस पे हैं और अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं या आईटीआई होल्डर हैं या आप बीटेक होल्डर हैं तो कहीं ना कहीं आपको एज ए इंजीनियर लेवल के ट्रेनिंग कराए जाते हैं। आपको काम नहीं बेहतरीन तरीके से कराया जाता, बल्कि एक ट्रेनिंग के बेसिस पे काम सिखाया जाता है और बताया जाता है। तो वो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। अलग वीडियो में बता दूंगा कि कंपनियों में आईटीआई वालों के लिए कौन सा काम करना होता है और डिप्लोमा होल्डर होते हैं उनको ट्रेनिंग बेसिस में क्या काम करना होता है, जो बीटेक होल्डर होते हैं उन्हें क्या क्या ये चीज़ें मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप कहेंगे आपके डिमांड पे तो मैं ज़रूर बना दूंगा। हाँ, ये भी कह रहा हूँ कि चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर रहे हैं। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। दोस्तों, तो लेटरल एंट्री से आपको लेने के बाद आप 2 ही साल का कर लेंगे, ये बहुत ज़्यादा फायदा रहेगा। नहीं तो आप हाई स्कूल के बाद, मान लीजिए आप हाई स्कूल बाद इंटर नहीं करते हैं तो उन तमाम सरकारी जॉबों के लिए भी आप सुरक्षित नहीं रह पाएंगे जो गवर्नमेंट जॉब में इंटरमीडिएट मांगता है। तो मैं चाहूँगा आप हाई स्कूल पढ़ाई करिए, इंटरमीडिएट की पढ़ाई करिए, उसके बाद आपको कर लेना है क्या, पॉलिटेक्निक कर लेना है, ठीक है। इंटर की पढ़ाई कर लिए, 2 साल हो गए आपको वो करने का, ठीक है। पॉलिटेक्निक के भी मिल गए, ठीक है। अब आप जॉब कर रहे हैं, 1 साल में ही आप 25-30 हज़ार कर देंगे अगर आपके अंदर काबिलियत है, टैलेंट है तो, ठीक है। 1 साल के बाद ही जॉब में अब आपके पास 30 हज़ार मान लीजिए आने लगा, 28 से 30 हज़ार आने लगा 1 साल बाद ही। तो क्या आप बीटेक नहीं कर सकते 3 साल का? उसमें भी लेटरल एंट्री हो जाता है, डिप्लोमा बाद वो लेटरल एंट्री हो जाता है, अब बीटेक हो जाता है आपका 3 साल का, ठीक है। तो आप बीटेक भी कर लिए, 3 साल जॉब किए, बीटेक कर लिए। अब आपके पास क्या होगा, 2 इंजीनियरिंग की डिग्री हो गई, डिप्लोमा हो गया प्लस बीटेक हो गया। और तो और बीटेक जो होता है वो ग्रेजुएशन होता है एक तरीके से। तो इंडिया की कोई भी ग्रेजुएशन लेवल की जितनी भी वैकेंसी है गवर्नमेंट को लेकर, सारी चीज़ों में आप फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा चांस हो गया। अगर आपके पास बीटेक
डिग्री हो गई तो आप कंपनियों में इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर और उससे भी बड़े पदों तक आप जा सकते हैं बहुत ईजली। ठीक है, ये ज़रूरी बताना है कि आप कैसे कैसे पढ़ाई को अपने फ्लो करें। पहले आप ऐसे ही बना लें फ्लो डायग्राम। ठीक है, फ्लो के अनुसार आप पढ़ें कि क्या हमें करना है, पहले ही प्लानिंग कर लें। ये ज़रूरी है आपके लिए। अगर कोई ये बंदा ये कहता है कि पॉलिटेक्निक का स्कोप नहीं है तो बहुत गलत कर रहा है। कंपनियां इतनी ज़्यादा है ना, बस आपको ये है शुरू में ट्रेनिंग बेसिस पे आपको हो सकता है थोड़ी कम सैलरी देखने को मिल जाए, लेकिन ट्रेनिंग के बाद की जो सैलरी होती है कि आप कितने नॉलेज गेन कर लेते हैं कंपनी बेसिस पे, कंपनी की टर्मिनोलॉजी को कितना गेन करते हैं, और कंपनी में एज ए लीडर आप हैं कि नहीं। अगर आप कंपनी में आपकी जो प्रसिद्धि है, तेज तर्राट है, लीडर वाली है, ज्ञान है आपके अंदर और आप पढ़ते लिखते भी हैं, साथ में कंपनी के टर्म कंडीशन को भी समझते हैं, तो आप 1 साल के अंदर आप जूनियर इंजीनियर या इंजीनियर के पोस्ट तक जा सकते हैं। मैं सही कह रहा हूँ, पॉलिटेक्निक होल्डर के ही बंदों का कह रहा हूँ कि ट्रेनिंग में मात्र 1 से 1.5 साल के अंदर आप जूनियर इंजीनियर या इंजीनियर जा सकते हैं। और बहुत ऐसे तमाम बंदे गए भी हैं। आने वाले समयों में अगर इसी चैनल पे मैं उनका इंटरव्यू न लिया तो कहिएगा आप। अभी समय मेरे पास उतनी पर्याप्त नहीं है, लेकिन जो ही समय मिलता रहेगा मैं तमाम लोगों का इसी चैनल पे उन लोगों से आपकी मुलाकात करवा दूंगा ऑन कैमरा। तो आप चैनल पे बने रहिए। और ये बहुत अच्छा हो सकता है कि आप पॉलिटेक्निक करने से एक खासियत और भी है कि पॉलिटेक्निक करने के बाद आपको भटकना नहीं पड़ता है। मतलब कि आपको कुछ न कुछ इनकम शुरू हो जाती है। मतलब जो ही आप पॉलिटेक्निक पूरा करेंगे आपके कंपनी में ही कैंपस प्लेसमेंट जाते रहते हैं और कॉलेज में और तमाम कॉलेजों में जाते रहते हैं, शहर में जाते रहते हैं, रोजगार मेले वगैरह भी लगते रहते हैं, तो वहाँ से भी आप जुड़ के आ सकते हैं। और साथ ही जो पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं वो बंदे पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के बाद अपने 2nd ईयर और 3rd ईयर के जो बच्चे होते हैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनसे जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि वो सीनियर ही अलग अलग कंपनियों में अलग अलग जगहों पर जाते हैं। तो वो लोग क्या है कि आपको अच्छा मतलब मार्गदर्शन दे सकते हैं आने वाले समयों में। तो प्लीज़ उन चीज़ों को आप ज़रूर उनसे जुड़े रहें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आप पॉलिटेक्निक अगर मन बना लें पॉलिटेक्निक का तो पॉलिटेक्निक जरूर करिए। और पॉलिटेक्निक का क्या है ना, आपके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट है तभी पॉलिटेक्निक लाइन में जाइए। कहने का मतलब है पॉलिटेक्निक करने में आपको घर से बाहर रहना पड़ सकता है। पॉलिटेक्निक करने के बाद आपको इंडस्ट्री एरिया में रहना होगा, तो निश्चित रूप से घर से बाहर रहना पड़ेगा। तो जो लोग घर रहना चाहते हैं उनके लिए पॉलिटेक्निक ज़्यादा उपयुक्त नहीं होता। चल पे ना हो तो सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। कोई क्वेरी हो तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।